मोहिंदर अमरनाथ भारद्वाज एक पूर्व क्रिकेटर और वर्तमान में क्रिकेट विश्लेषक हैं। उन्हें सामान्यतः जिम्मी के नाम से जाना जाता है। वे स्वतंत्र भारत के पहले कप्तान लाला अमरनाथ के पुत्र हैं। उनके भाई सुरिंदर अमरनाथ एक टेस्ट मैच खिलाड़ी थे। उनके भाई राजेंद्र अमरनाथ पूर्व प्रथम श्रेणी के खिलाड़ी हैं और वर्तमान में क्रिकेट कोच हैं। मोहिंदर ने दिसंबर 1969 में चेन्नई में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ पहली बार प्रदर्शन किया। अपने करियर के उत्तरार्ध में मोहिंदर को तेज गति के खिलाफ खेलने वाले सबसे बेहतरीन भारतीय क्रिकेटर के रूप में देखा गया। इमरान खान और मैल्कम मार्शल दोनों ने उनकी बल्लेबाजी, साहस और दर्द को सहने और उस पर विजय पाने की क्षमता की प्रशंसा की है। 1982 में मोहिंदर ने पाकिस्तान और वेस्ट इंडीज़ के खिलाफ 11 टेस्ट खेले और दोनों सीरीज़ में कुल मिलाकर 1000 से अधिक रन बनाए। अपने आदर्श के रूप में सुनील गावस्कर ने दुनिया के सबसे बेहतरीन बल्लेबाज के रूप में मोहिंदर अमरनाथ का वर्णन किया है। उन्होंने पैर्थ में वाक़ा में जेफ थॉम्सन के खिलाफ अपनी सबसे तेज बल्लेबाजी का प्रदर्शन करते हुए अपना पहला टेस्ट शतक बनाया। उन्होंने इस मैच के बाद भी शीर्ष वर्ग की तेज गेंदबाजी के खिलाफ टेस्ट शतक जमाया। इमरान खान मोहिंदर का इतना सम्मान करते हैं कि अपने ऑलराउंड विचार में उन्होंने मोहिंदर को 1982 सीज़न का दुनिया का सबसे अच्छा बल्लेबाज कहा। इमरान ने आगे ये भी कहा कि मोहिंदर को 1969 में अपने करियर की शुरुआत से लेकर सेवानिवृत्त होने तक लगातार खेलना चाहिए था। भारतीय टेस्ट टीम में मोहिंदर की स्थिति कभी भी स्थिर नहीं रही। दूसरे उनसे बहुत खराब खेले लेकिन फिर भी उन्हें कभी नहीं निकला गया। मोहिंदर को भारतीय क्रिकेट में वापसी करने के लिए जाना जाता है। अपने करियर के उन 2 दशकों में जब वे शिखर पर रहे, तब उन्हें भारतीय टीम से कई मौक़ों पर निकला गया और हर बार उन्होंने अपनी वापसी अपने उत्कृष्ट खेल के द्वारा प्राप्त की। अपनी पहली श्रृंखला के बाद उन्हें टीम में वापस आने के लिए 1975 तक इंतजार करना पड़ा। मोहिंदर ने 1969 में अपना पहला प्रदर्शन एक तेज गति के गेंदबाज के साथ एक त्वरित हरफनमौला के रूप में किया, लेकिन अपने करियर के सर्वोच्च शिखर पर वे हमेशा एक शीर्ष क्रम के बल्लेबाज के रूप में आए जिन्होंने हमेशा भारत के लिए नंबर 3 पर खेला। वे गेंदबाजी में भी कुशल थे और गेंद को बड़े कौशल और नियंत्रण के साथ स्विंग और कट करते थे। मोहिंदर अमरनाथ ने 69 टेस्ट मैच खेले जिसमें उन्होंने 4378 रन बनाए। उनके रनों का औसत 42.50 रहा, जिसमें 11 शतक और 24 अर्धशतक शामिल हैं। साथ ही उन्होंने 55.68 रन औसत के हिसाब से 32 विकेट भी लिए हैं। 85 एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय मैच में उन्होंने 30.53 के औसत के हिसाब से 1924 रन बनाए। उनका सर्वोच्च स्कोर 102 रन का है, जिसके बाद भी वे आउट नहीं हुए थे और 42.84 रन के औसत से उन्होंने 46 विकेट लिए। मोहिंदर अमरनाथ अकेले ऐसे भारतीय क्रिकेटर हैं जिन्हें गेंद हैंडल करने की वजह से खारिज कर दिया था। उन्हें 9 फरवरी 1986 को पदच्युत कर दिया गया था और इस तरह से एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय मैच में गेंद हैंडल करने के कारण पदच्युत होने वाले वे पहले खिलाड़ी बने। एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय मैच में क्षेत्र में बाधा डालने के लिए पदच्युत होने वाले वे अकेले भारतीय हैं। मोहिंदर अमरनाथ को विश्व कप क्रिकेट में उनके महान प्रदर्शन के लिए जाना जाता है। उन्हें फाइनल और सेमीफाइनल मैच में मैन ऑफ द मैच के खिताब से सम्मानित किया गया था और इस तरह से उन्होंने भारत का अपने पहले एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय खिताब के लिए नेतृत्व किया। इंग्लैंड के खिलाफ सेमीफाइनल में अपनी सटीक और तेज गेंदबाजी से उन्होंने डेविड गोवर और माइक गैटिंग जैसे शीर्ष क्रम बल्लेबाजों के विकेट लिए। उन्होंने औसतन 2.25 ओवर प्रति ओवर के अनुसार अपने 12 ओवरों में मात्र 27 रन दिए। ये सभी भारतीय गेंदबाजों द्वारा दिए गए रनों में सबसे कम थे। बल्लेबाजी की बात करें तो उन्होंने 46 रन बनाकर भारत को ठोस शुरुआत दी। उन्हें मैन ऑफ द मैच बनाया गया। फाइनल में भारत ने वेस्ट इंडीज़ के खिलाफ पहले बल्लेबाजी की जो विवादास्पद रूप से दुनिया की सबसे अच्छी गेंदबाजी का दावा करता है। टीम अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाई। 54.4 ओवरों पे 183 रन बनाकर सारी टीम आउट हो गई और निर्धारित 60 ओवर भी पूरे नहीं खेल पाए। वेस्ट इंडीज़ की तेज गेंदबाजी के खिलाफ अमरनाथ की शांत और तटस्थ बल्लेबाजी ने भारतीय पारी को कुछ हद तक स्थिरता दी। सभी भारतीय बल्लेबाजों में वे सबसे लंबे समय तक बल्ले पर बने रहे। वे सबसे लंबे समय तक क्रीज पर बने रहे 80 गेंदें और उन्होंने 26 रन बनाए। यद्यपि सीमित ओवरों के मैच में क्रीज पर लंबे समय तक टिके रहने को आवश्यक रूप से अच्छी बात नहीं कह सकते, लेकिन ये देखते हुए कि भारत पूरे 60 ओवरों की पारी नहीं खेल पाया था, अमरनाथ की पारी ने साथ खेलने वाले दूसरे बल्लेबाज को स्कोर बनाने का मौका दिया।
क्रिस श्रीकांत ने सर्वाधिक 38 रन बनाए और संदीप पाटिल 27 रन और अमरनाथ क्रमशः दूसरे और तीसरे नंबर पर रहे। खराब बल्लेबाजी के प्रदर्शन के बाद भारत की जीत की संभावना लगभग न के बराबर समझी जा रही थी। हालांकि भारतीय गेंदबाजी ने मौसम और पिच की स्थिति का भरपूर फायदा उठाते हुए वेस्टइंडीज की टीम को 140 रनों पर आउट कर दिया और इस प्रकार 43 रन से फाइनल मैच जीत लिया। अमरनाथ और मदनलाल संयुक्त रूप से सर्वाधिक विकेट लेने वाले खिलाड़ी रहे, प्रत्येक ने 3 विकेट लिए। सेमीफाइनल की तरह ही फाइनल मैच में भी अमरनाथ एक बार फिर सबसे किफ़ायती गेंदबाज रहे। प्रति ओवर 1.71 रनों के औसत से उन्होंने अपने 7 ओवरों में केवल 12 रन दिए। फिर से सेमीफाइनल की तरह अमरनाथ को मैन ऑफ द मैच घोषित किया गया। अमरनाथ अपने व्यक्तित्व, साहस और दृढ़ संकल्प के लिए जाने जाते हैं। वेस्ट इंडीज़ के महान खिलाड़ी विवियन रिचर्ड्स ने उन्हें क्रिकेट खेलने वाले सबसे अच्छे आदमियों में से एक कहा और पूर्व ऑस्ट्रेलियन टेस्ट मैच के सलामी बल्लेबाज डेविड बून ने कहा, हारना शायद उनके शब्दकोश में नहीं है। द एज में गिदोन हेग ने लिखा है कि ऐसे समय में जब गेंदबाजों पर तेज गेंदबाजी करने पर और बाउंस फेंकने पर कोई पाबंदी नहीं थी, वे गेंद को हुक करने से कभी घबराए नहीं, यद्यपि ऐसा करने के लिए उनके पास कई कारण थे। उन्हें रिचर्ड हेडली से सर के मध्य में एक हेयरलाइन फ्रैक्चर मिला, इमरान खान ने उन्हें बेहोश कर दिया था, मैल्कम मार्शल ने उनके दांत निकाल दिए थे और उनके जबड़े में जेफ थॉम्सन ने पैर्थ में इतनी जोर से मारा कि दोपहर के भोजन में वे सिर्फ आइसक्रीम खा सके थे। माइकल होल्डिंग ने कहा है, उनके दर्द को झेलने की क्षमता उन्हें दूसरों से अलग करती है। उद्धरण चिन्ह, एक तेज गेंदबाज जानता है जब एक बल्लेबाज दर्द झेल रहा होता है, लेकिन जिमी खड़े हो जाते थे और खेल जारी रखते थे। उद्धरण चिन्ह, 1982 में ब्रिजटाउन टेस्ट में भारत के वेस्ट इंडीज़ के दौरे के दौरान सर में चोट लग जाने के बाद टाँके लगवाने के लिए अमरनाथ को खेल बीच में ही छोड़ना पड़ा था। खेल में लौटने के बाद उन्हें क्रिकेट के इतिहास के सबसे घातक तेज गेंदबाज माइकल होल्डिंग का सामना करना पड़ा। ये तय था कि होल्डिंग बाउंसर मारकर अपनी गेंदबाजी से अमरनाथ को भयभीत करने की कोशिश करेगा और वास्तव में उसने वैसा ही किया। जबकि अधिकांश लोगों को यह उम्मीद थी कि ऐसी स्थिति में एक बल्लेबाज विवेक से अगला कदम बढ़ाएगा और झुक जाएगा, लेकिन अमरनाथ खड़े रहे और उन्होंने गेंद को हुक करते हुए उसे सीमा रेखा के पार पहुंचाया। हालांकि 1983-1984 के दौरे के दौरान वेस्ट इंडीज़ गेंदबाजी के आक्रमण ने अमरनाथ से सबसे ज़्यादा घातक प्रतिशोध लिया और उन्हें 6 पारियों में मात्र 1 रन लेने दिया, जिसके दौरान होल्डिंग ने उन्हें 3 बार 0 पर आउट होने के लिए मजबूर कर दिया। अमरनाथ भारतीय क्रिकेट के राजनीतिक संस्थापनों के साथ अपने द्वंद्व के लिए मशहूर थे और वे चयनकर्ताओं को जोकरों का समूह कहने के लिए प्रसिद्ध हैं।